नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल नवोदय क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में आए बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करें। दोस्तों, हाल फिलहाल में मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है नवोदय क्लासेस 2020 के ऊपर। उस व्हाट्सएप ग्रुप में आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें अगर कोई समस्या है या फिर किसी और टॉपिक्स में आपको समस्या है, वो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है जो मैंने नहीं करवाया है, तो आप बेझिझक उसका फोटो खींचकर हमें व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर सकते हैं। दोस्तों, उस व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया हुआ है, आप उससे ज्वाइन हो सकते हैं हमारे ग्रुप से। फिर आप कोई भी समस्या है उसका समाधान आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं आज का चैप्टर। आज का चैप्टर मतलब कि आज का नया चैप्टर नहीं है, पिछले 2 वीडियो बन चुके हैं इस पर, एलसीएम एंड एचसीएफ। इसकी सामान्य जानकारी भी दे दी। कल मैंने आपको एलसीएम क्या होता है कैसे निकालते हैं, एचसीएफ क्या होता है कैसे निकालते हैं, इसके बारे में बताया था। मैंने जाते जाते आपको ये भी कहा था कि अगला टॉपिक क्या होगा। तो अगला टॉपिक मैंने आपको बताया था कि साधारण भिन्न होती है, भिन्नों के हम एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, वो हमारा टॉपिक रहेगा आज का। आज का जो टॉपिक है वो क्या है, साधारण भिन्नों का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। साधारण भिन्नों का एलसीएम व एचसीएफ कैसे निकालते हैं। साधारण भिन्नों का जो एलसीएम है और एचसीएफ है वो कैसे निकालते हैं उसके बारे में देखिए। पहले हम देखेंगे साधारण भिन्नों का एलसीएम कैसे निकालते हैं। कौन सा लसक है, एलसीएम लसक लघुत्तम समापत्ति। ठीक है, पहले हम इसको देखेंगे कि साधारण भिन्न दी हुई हमें, उसका हमें अगर पूछ ले कि एलसीएम इसका कैसे निकालें तो वो हमें ज्ञात करना आना चाहिए, क्योंकि कुछ कभी कभी इसके भी प्रश्न जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के लिए आ जाते हैं। तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, हम आपको ये भी टॉपिक क्लियर करा देते हैं। तो इसका एक सीधा एक फॉर्मूला है, वो है मतलब कि भिन्नों के अंशों का एलसीएम लसक बटा भिन्नों के हरों का एचसीएफ। आपको कुछ नहीं करना है। अगर आपको एलसीएम पूछे, भिन्नों के एलसीएम पूछे, तो आपको ऊपर जो अंश होता है, भिन्न में 2 प्रकार की ये 2 भाग होते हैं भिन्न के, ये होता है अंश, ये होता है हर। अगर आपको एलसीएम पूछे तो जो अंश होता है, जो दो भिन्न दी होगी, आपको उनका एलसीएम पूछेगा, एक का तो पूछेगा नहीं। तो भिन्नों के जो अंश है उनका तो आपको जो पूछा है वो अंशों का वही निकालना। ऊपर वाला क्या है जो पूछेगा, अगर यहाँ पे एलसीएम पूछा है तो एलसीएम निकालना है, अगर एचसीएफ पूछेगा तो यहाँ पे एचसीएफ निकालना है। जो अंश है वो आपको जो पूछेगा उसका वही निकालना है। एलसीएम पूछा है तो भिन्नों के अंशों का एलसीएम ही निकालना है। अगर आपको यहाँ पे एचसीएफ पूछ ले तो यहाँ पे भिन्नों के अंशों का एचसीएफ निकालना होगा। और फिर अगर हमने यहाँ पे एलसीएम निकाल दिया तो जस्ट नीचे क्या निकालेंगे, हरों का एचसीएफ निकालेंगे। अब फॉर्मूला बहुत आसान है, कोई रटने की जरूरत नहीं है। बस आपको ये पता याद रखने की चीज है कि जो हमें पूछा है कि एलसीएम पूछा है, लसक पूछा है, तो भिन्नों के अंशों का एलसीएम ही निकालना है और हरों का एचसीएफ निकालना, जस्ट इसका उल्टा। अगर आपको यहाँ पे एचसीएफ पूछे, मसक पूछे, तो आपको भिन्नों के अंशों का मसक निकालना है, महत्तम समापवर्तक वो निकालना है। तो आपको याद करने मतलब कठिनाई नहीं होगी कि जो पूछा है वही अंशों का वही निकालना और हरों का जस्ट इसका उल्टा निकालना।
अब ये तो फॉर्मूला हो गए। अब हम एक आपको एग्जांपल देकर इस फॉर्मूले को समझा देते हैं कि एलसीएम निकालते कैसे हैं। तो फॉर्मूला एग्जांपल है 6/7 और 8/11 का लस्य पूछा है, एलसीएम पूछा है। जो ये दो भिन्न दी है, एक 6/7 और 8/11, इसका एलसीएम पूछा है। तो एलसीएम निकालने के लिए मैंने आपको दोनों तरीके मतलब कि एलसीएम कैसे निकालते हैं और एचसीएफ कैसे निकालते हैं, दोनों मैंने आपको पहले से बता रखे हैं। इसीलिए मैंने वो टॉपिक पहले करवाए थे, ताकि इन टॉपिकों में आपको दोनों पहले से आ रहे हैं, तो ये टॉपिक आसानी से सरल हो जाएंगे। अब मैंने एलसीएम और एचसीएफ दोनों आपको बता रखे हैं, तो पहले आप एलसीएम निकालेंगे, क्योंकि दोनों के हमें एलसीएम पूछा है, तो ऊपर वालों का एलसीएम निकालेंगे और नीचे वालों का एचसीएफ निकालेंगे। तो 6 और 8 का एलसीएम निकालते हैं, ये 6 और 8 एलसीएम दोनों का साथ निकालते हैं, एचसीएफ दोनों का अलग अलग निकालते हैं। तो एलसीएम दोनों का साथ निकाला तो 2 से दोनों का भाग जा रहा है, ये 3 आ गए, यहाँ पे 4, फिर से 2 का भाग जा रहा है, तो यहाँ पे 3 में नहीं जा रहा, तो 3 का 3, यहाँ पे 4 में 2 का भाग 2 आ गया, फिर से 2 का भाग दिया, तो 3 में नहीं जा रहा, 3 2 में गया 1 बार। अब यहाँ पे 1 हो गया, यहाँ पे बात खत्म। अब आगे 3 में 2 का भाग नहीं जा रहा है, तो 2 से बड़ी अविभाज्य संख्या कौन सी है? 3 है, तो 3 का दे दो, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, तो कितना आ गया? तो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, इसको गुणा कर दो, तो 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, तो जो एलसीएम आया है वो दोनों का 24 आया। ये अंशों का एलसीएम निकाल दिया 24/। अब जो हर है उनका एचसीएफ निकालते हैं। तो हरों का एचसीएफ कैसे निकालेंगे? दोनों का अलग अलग निकालेंगे। 7 का निकालें, तो यहाँ पे 7 है, 7 किसी एक अभाज्य संख्या है, किसी में भाग नहीं जा रहा है, तो 7 का हम सीधे 7 ही लिखेंगे, 7। ठीक है, यहाँ पे 7 के कौन कौन से टुकड़े हो गए? मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि कोई भी जैसे टुकड़े करेंगे तो हर मतलब कोई भी संख्या उसके दो फैक्टर होंगे ही होंगे। वो कौन कौन से होंगे? एक तो 1 होगा और दूसरा वह संख्या खुद स्वयं होगी। जैसे इसका 7 तो स्वयं तो आ रहा है, पर 1 भी हमें साथ में लिखना है, क्योंकि इसके 2 फैक्टर तो है ही। एक तो 1 है, एक वो स्वयं संख्या है। जैसे 11 है, 11 में किसी दूसरी संख्या का भाग नहीं जा रहा है, तो 11 में भी कौन कौन से फैक्टर आ गए? 1 और 11। अब मैंने आपको एचसीएफ पूछा है, तो एचसीएफ पूछा है, तो एचसीएफ दोनों में कॉमन क्या है? पहले तो कॉमन ले लेना है। एचसीएफ यानी हाईएस्ट पावर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होना चाहिए, जो सबसे ज्यादा कॉमन फैक्टर। पर इसमें अगर कॉमन फैक्टर लें तो एक ही है कॉमन फैक्टर, दूसरा कॉमन फैक्टर है ही नहीं, तो एक ही कॉमन फैक्टर है, तो हाईएस्ट भी यही हुआ। तो अब हमारा एचसीएफ क्या आ गया? 1 आ गया एचसीएफ। 24 में 1 का भाग देंगे तो 24 आ जाएगा। ये उत्तर 24 हमारा उत्तर एकदम सही होगा। अब दोस्तों उम्मीद करता हूं कि जो एलसीएम है, भिन्नों का एलसीएम कैसे निकालते हैं वो आपको समझ में आ चुका होगा। नहीं आया तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अब आप दूसरा जो हमारा टॉपिक है एचसीएफ कैसे निकालते हैं भिन्नों का, वो देखते हैं। तो कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला यही है सेम। आपको चेंज क्या करना है, यहाँ पे जो एलसीएम और एचसीएफ है इसको जस्ट उल्टा करना है। अब देखो यहाँ पे भिन्नों के भिन्नों के अंशों का, भिन्नों के हरों का। ठीक है, अब हमें एचसीएफ पूछा है, जो पूछा है वो अंशों का निकालना, जो पूछा है वो ऊपर वाली संख्या अंश का निकालना। तो अंशों का एचसीएफ और नीचे पीछे बच क्या गया? एलसीएम बच गया। ये फॉर्मूला हमारा हो गया। जस्ट इसके उल्टे है, कुछ नहीं है, आपको याद आसानी से जो पूछा है वही अंशों का निकालना है, जो नहीं पूछा है वो हरों का निकालना है। या फिर इसका जस्ट एलसीएम, यहाँ पे एचसीएफ निकाल दिया तो नीचे वालों का एलसीएम निकालना। ठीक है, तो अब एक इसके ऊपर भी एक आधारित क्वेश्चन ले लेते हैं। क्वेश्चन 15/16 और 25/24 का मैसेज पूछा है।
ये कोई संख्या है, दो बहन बीवी, हमें इनका मशक पूछा था। पहले हमें पूछा था एलसीएम पूछा था, अब एचसीएफ पूछा है। पहले लसब पूछा था, अब मशक पूछा है। तो अब कुछ नहीं करना है, आपको में से पूछा है तो ऊपर दोनों का में से निकाल दो। में से निकालेंगे तो 15 और 25 का निकाल दो, यहाँ पे 15 का निकाल दो, 15 का, तो 15 का एक में, एक तो आई, दो में नहीं जा रहा है, 3 में, तो 3 5 या 15, यहाँ 5 1, यानी कि 15 के क्या क्या हो गए, एक तो 1 हो गया, एक 3 हो गया, एक 5 हो गया और एक 15 स्वयं हो गया। ठीक है। अब अगर दूसरे की बात करें 25 की, तो 25 निकालते 5 सीधा 5, 3 का और 2 का नहीं जा रहा तो 5 का, 5 5 5 सॉरी 1, तो इसमें इसके क्या क्या हो गए 25 के, एक तो 1 हो गया, एक 5 हो गया, एक 25 हो गया। ठीक है। अब इसके आगे, अब दोनों में, अब पहले हम एचसीएफ निकालना है तो कॉमन फैक्टर, दोनों में कॉमन फैक्टर तो निकालना ही है। कॉमन फैक्टर निकालना है तो दोनों में कॉमन फैक्टर क्या है, एक तो 1 है और एक 5 है, तो कॉमन फैक्टर 1 और 5, दूसरी कोई संख्या कॉमन फैक्टर है नहीं। अब हमें एचसीएफ पूछा है, हाईएस्ट पूछा है, हाईएस्ट इन दोनों में से सबसे ज्यादा बड़ा कौन सा है, तो बड़ा 5 है, तो हमारा जो एचसीएफ हो गया वो क्या हो गया 5, दोनों का एचसीएफ क्या आ गया 5 बटे। अब इन दोनों का एलसीएम निकालना, दोनों का एलसीएम टुकड़े करके निकाल दो या दोनों का साथ में निकाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पे 16 और यहाँ पे 24, 2 का भाग जा रहा है दोनों में, 8 दूनी 16, 12 दूनी 24, फिर से 2 का भाग दो, 4 दूनी 8, 6 दूनी 12, फिर से 2 का भाग दो, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, फिर से 2 का भाग, 2 एकम 2, 3 में नहीं जा रहा तो 3 का 3। अब यहाँ पे 2 आ गया, अब 3 में 2 का भाग नहीं जा रहा है तो 3 का 2 दे दो, तो 3 एकम 3। अब क्या आ गया 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, 1 2 3 4, 1 2 3 4 और 1 3, 3 दूनी 6, 6 दूनी 12, 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, ये 24 दूनी 48। तो हमारा उत्तर क्या आ गया 5 बटे 48, जो कि हमें दो भिन्न दी थी 15 बटे 16 और 25 बटे 24। इसका मैसे पे क्या होगा, मैसे क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा 5 बटे 48। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको बहुत आसान से समझ में आया होगा। अगर ये एलसीएम या एचसीएफ दोनों में से कोई भी आपको समझ में नहीं आया तो मुझे जरूर कमेंट में बताना, मैं आपको और भी सरल तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। अब ये तो टॉपिक हो गया। अब जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन टॉपिक है, जो ज्यादातर परीक्षा जवाहर नवोदय विद्यालय में परीक्षा में पूछे जाते हैं क्वेश्चन उस टॉपिक पर आधारित, तो उस टॉपिक का नाम क्या है, या तो हमें एचसीएफ दिया हुआ और हमें एलसीएम पूछे, जैसे कि मसब दिया हुआ है और हमें पूछे लस्य क्या है, या हमें एलसीएम दिया हुआ और एचसीएफ पूछे, यानी कि लस्य दिया हुआ और मतलब कि मस्य पूछे, तो हम लिख लेते हैं मस्य दिया हुआ हो और एचसीएफ पूछे और लस्य पूछे, या तो ये हो सकता है, या दूसरा क्या हो सकता है, लस्य दिया हुआ हो, दिया हुआ हो और लस्य पूछे। आपको कोई भी दो, मतलब कि इन दोनों में से अगर लस्य दिया हुआ तो आप लस्य पूछ सकते हैं, लस्य दिया हुआ हो तो मैसे तो पूछ सकते हैं। अब आपको पता है कि मैसे या लस्य निकालते समय कम से कम 2 संख्या होनी चाहिए, तो आपको कभी कभी संख्या के बारे में पूछ लेता है कि प्रथम संख्या कौन सी है, तो द्वितीय संख्या कौन सी है, संख्याओं के बारे में पूछ सकता है। ये दोनों दे दे, एलसीएम और एचसीएफ दे दे और आपको पूछे पहली संख्या क्या है, दूसरी संख्या भी दे दे, तीनों दे दे और पहली संख्या पूछे पहली संख्या क्या है, तो संख्याएं भी पूछ सकता है आपको। ये जो है ना, ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो जो इन तीनों चारों में रिलेशन है ना, वो कुछ इस प्रकार है
कि जो में से HCF गुणा एलसीएम लेस है बराबर प्रथम संख्या गुणा द्वितीय संख्या। ये आप जो संबंध है ये आप कॉपी में लिख लीजिए। ये एक प्रकार का फॉर्मूला है संख्या। ये फॉर्मूला आपको जवाहर नवोदय विद्यालय परीक्षा में बहुत काम आएगा। ज्यादातर क्वेश्चन इस प्रकार के ही पूछे जाते हैं। आपको कोई भी 1 2 3 4 चारों में से कोई भी 3 दे देगा और चौथा पूछेगा, या ये दोनों दे दे ये भी दे दे ये पूछ सकता है, या ये दोनों और ये दे दे ये पूछ सकता है, या ये दोनों ये दे ये पूछ सकता है। कोई भी पूछ सकता है। 3 आपको दिए हुए होंगे और आपको एक पूछ सकता है, या कभी कभी आपको इन दोनों का गुणनफल दे देता है। सीधा ऐसे ही कहेगा लसे और मसे का गुणनफल इतना है, गुणनफल दोनों का दे दिया और प्रथम संख्या दे दी तो द्वितीय संख्या भी पूछ सकता है। गुणनफल का मतलब दोनों का गुणा में ही है। तो दोस्तों इस पर आधारित आपको एक क्वेश्चन समझा तो आप कहेगा तो क्वेश्चन ले लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल ले लेते हैं कोई भी, जैसे 5 में से HCF है, ठीक है, एलसीएम 25 है, ठीक है, और प्रथम संख्या 10 है, द्वितीय संख्या पूछ ले। तो आपको कुछ नहीं करना है, ये 3 चीजें दी। हमेशा आपको कोई भी क्वेश्चन होगा 3 चीजें दी हुई होगी और चौथी चीज पूछेगा। कोई भी चीज इन चारों में से पूछ सकता है। तो एग्जांपल ये है, अब एलसीएम दिया हुआ है तो वैसे दिया 5 गुणा वैसे कितना है 25 बराबर प्रथम संख्या कितनी 10 गुणा द्वितीय संख्या नहीं दी हुई तो x ले लो। अब आपको सीधा सीधा पता है कि जोड़ बाकी गुणा भाग करते हैं, तो ये बराबर अगर है तो इधर अगर गुणा में है तो इधर आएगा तो भाग में आएगा, अगर इधर भाग में है तो इधर गुणा में आएगा, अगर इधर प्लस में है तो इधर माइनस में, और इधर माइनस में है तो इधर प्लस में आएगा। ये आपको पता होगा नॉर्मली। तो यहाँ पे ये 10x के क्या x को उधर रखना है, बाकी संख्याओं को इधर लेके आना है। तो यहाँ पे 10 के x के 10 क्या है गुणा में, तो यहाँ आते ही भाग में हो जाएगा, तो यहाँ पे आते ही ये भाग में हो गया, यहाँ से कट गया। अब x ही बचा है, द्वितीय संख्या ही बची है। तो अब आप सीधा सीधा अगर काटे तो 5 एकम 5 5 दूनी 10, पीछे कितने बचे गए 25/2। या तो आपका ये उत्तर हो सकता है। अगर ये उत्तर नहीं है तो 25 में 2 का भाग दे दो, 2 एकम 2 0 5 उतरा, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 में 1 पीछे कुछ है नहीं, भाग नहीं जा रहा है तो पॉइंट आ गया 0 5 दूनी 10, यानी कि आपका उत्तर 12.50 हो सकता है। कोई भी उत्तर आपको ऑप्शन में जो दिया हुआ हो आप दोनों में से कोई भी उत्तर लिख सकते हैं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। ये 3 टॉपिक जो इम्पोर्टेंट थे, खासकर इम्पोर्टेंट ये था। आपको ज्यादातर क्वेश्चन इस मतलब कि ये टॉपिक है ना, ये फॉर्मूला है ना, इस पर ये मिलेंगे, तो इसलिए आप इस फॉर्मूले को लिख लीजिए कहीं कॉपी में, आपको ये फॉर्मूला बहुत काम आएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ जो आज मैंने आपको पढ़ाया है वो समझ में आए होंगे। अगर कोई समझ में नहीं आया है तो एलसीएम, जैसे एलसीएम आपको समझ में नहीं आया है, एलसीएम कैसे निकालते हैं, एचसीएफ कैसे, तो मैंने पिछले वीडियो बना कर रखे हैं। आप उन वीडियो को मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, उनकी लिंक दे दूंगा, आप उनसे उन वीडियो को देखकर आप एलसीएम और एचसीएफ सीखने के बाद ये जो आज मैंने टॉपिक पढ़ाए थे वो आप आराम से सीख सकते हैं। तो दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।